शाम ढलने को थी। पिता अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। हर शनिवार को वह जल्दी आ जाता था, लेकिन आज 6 बजने पर भी नहीं आया। आंगन में बैठे 65 साल के बूढ़े धनजी बार बार अपने पोते पोतियों से पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारे पापा आए? उनमें से एक 12 साल के दिनेश ने जवाब दिया, नहीं दादाजी, पापा अभी तक नहीं आए। बूढ़े पिता ने अपनी बहू से कहा, बहू बेटा शुभम को फ़ोन तो लगाओ, वह अभी तक क्यों नहीं आया? बाबूजी आप फालतू में चिंता कर रहे हैं, वो बस आते ही होंगे। इतना कहकर वह अपने काम में मशरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद शुभम घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही थी। वह इतनी गहरी सोच में डूबा था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसके बूढ़े पिता आंगन में बैठे हैं। बूढ़े पिता बस अपने बेटे को देखते ही रह गए। कमरे में जाकर उसने अलमारी से कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे मिला नहीं। तब चिल्लाते हुए उसने कहा, सुधा यहाँ आओ। सुधा फौरन दौड़ आई। जी क्या है? आते ही चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी। मेरी पुरानी डायरी नहीं मिल रही है, कहाँ रख दी है तुमने? सुधा ने तुरंत अलमारी में झांका और तिजोरी से डायरी निकालकर दी। शुभम कुर्सी पर बैठकर डायरी के पन्ने पलटने लगा। यह देखकर सुधा ने पूछा, क्या हुआ? आज तुम्हें डायरी की ज़रूरत कैसे पड़ गई? इस पर शुभम ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब उसे नई नौकरी तलाशनी होगी। यह बात सुनकर सुधा चिंता में पड़ जाती है कि अब घर का खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, बूढ़े ससुर जी की दवाई, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे ज़्यादा उन्हें बूढ़े ससुर जी की दवाई की खर्चा खटक रहा था। दोनों आधे घंटे तक चर्चा करते रहते हैं। उसके बाद सुधा रसोई में चली गई और शुभम अपने बूढ़े पिता के साथ आंगन में बैठ जाता है। तभी सुधा सबको खाने के लिए बुलाती है। रात के 9 बज चुके थे। तीनों बच्चे, शुभम, सुधा और बूढ़े पिता सभी एक साथ भोज करते हैं। सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद शुभम अपने पिता से बोलता है, बाबूजी कई दिनों से हम घूमने नहीं गए, चलिए आज चलते हैं। बिना कुछ सवाल किए बूढ़े पिता उनके साथ जाने को तैयार हो गए। इस पर शुभम को पहले हैरानी हुई, क्योंकि बाबूजी कभी बाहर नहीं जाते। उन्हें जितना भी मना लो वह कभी घर से निकलते ही नहीं थे। आज न जाने क्यों आज सिर्फ एक बार में ही वे जाने को तैयार हो गए। शुभम के लिए अच्छा था, उसे लगा चलो ठीक है, बाबूजी को मनाना तो नहीं पड़ा। बेटा और बहू बूढ़े पिता को एक बड़े बंगले में छोड़ आए, यह कहकर कि यहाँ उनकी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं और सिर्फ 5 ही दिन उन्हें यहाँ रुकना पड़ेगा, बाद में वे उन्हें ले जाएंगे। इतना कहकर बेटा और बहू निकल गए। उस बंगले के मैदान में खड़े बूढ़े पिता अपने बेटे को जाते हुए देखते रहते हैं। उनके चले जाने के बाद 4-5 बूढ़े उनके पास आते हैं और बताते हैं कि तुम कब तक यहाँ खड़े रहकर उन्हें देखते रहोगे? तुम्हें शायद पता न हो तो बता दें, यह अस्पताल नहीं बल्कि हमारे जैसे बूढ़े लोगों का आश्रय है। अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ छोड़ने के बाद कोई बेटा उन्हें लेने नहीं आता। तुम भी इंतज़ार करना छोड़ दो। इस पर बूढ़े पिता ने बोला, मैं तो पहले से ही जानता था, मेरे बेटे की नौकरी छूट गई थी, उसके पास शायद कोई रास्ता नहीं रहा होगा, इसलिए उसने मुझे यहाँ छोड़ने का निर्णय लिया है। इस उम्र में मैं उसे सांत्वना देने के अलावा कर भी क्या सकता हूँ? मैंने कल रात को उसकी और बहू की बातें सुन ली थी कि वो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, इसलिए मैंने कोई बहस नहीं की और चुपचाप उसके साथ यहाँ आ गया। मायूस भरे लफ्ज़ों के साथ शुभम के बूढ़े पिता ने बात खत्म की। एक बूढ़े ने चलते हुए बोला, क्या ज़माना आ गया है, जिस बेटे के लिए हमने घर बनाया उसी बेटे ने हमें उस घर से पराया कर दिया। अब जब तक सांसें चलती रहेंगी तब तक हमें इसी घर में रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।